हाँ जी, सभी मेरे प्यारे मित्रों को तहे दिल से सीताराम स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और सवालों का आनंद ले रहे होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पुरानी क्लासेज आपने नहीं देखी है तो उन सभी को भी जाकर जरूर देखिए। और क्लास कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना पढ़ाने का और पढ़ने का आनंद जो है बढ़ता ही जाएगा। तो सवाल है अपना आपके सामने लिखा हुआ 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4 और इक्वल में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें 0 दे रखा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो मैं इधर लिख देता हूं, इस साइड को क्या करता हूं मैं खाली छोड़ देता हूं। 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल के अंदर तीनों स्टेप आ रही है दोस्तों, 3x और 4। अब हम क्या करेंगे कि पहले वाला तरीका यूज करेंगे, कौन सा, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाना है। तो 3 को किससे गुणा करवाएंगे, 4 से। तो ये लिखा मैंने 3 इंटू 4, 3 चौक 12। आया समझ में, 12 हो चुका है। अब जो 12 हमने निकाला उसके निकालेंगे वापस गुणनखंड। 2 का भाग इसमें लगाया 6 बार, 2 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 1 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, भले माइनस था यहां पर माइनस भी ले लो, माइनस का 4 तो ये माइनस 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये ले लो और इसको अलग ले लो। हमें क्या करना है, जोड़ने या घटाने पर बीच में कुछ नहीं, एक मानेंगे तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी माइनस का क्या आना चाहिए, एक यहां पर आ जाना चाहिए। आया समझ में मामला ये, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाया, माइनस का बार आ गया, 12 समझ लो उसको, गुणनखंड निकाल लिया, 2 2 और 3 हो गया, 2 2 और 3 हो गया। अब यूं समझो, या तो फिर डायरेक्ट जैसे ये माइनस था ना, ये माइनस आगे लगा लो, ये किसके गुणनखंड हो गए, माइनस 12 के। और ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और लगा दो तो जैसे माइनस का 4 था तो माइनस साथ में ले लिया, तो इधर भी माइनस लगा दिया आगे, तो ये माइनस 12 के हो गए। अब इस माइनस को यही रहने दो, और इसको किसको ले ला, इसको प्लस का ले ले भाई, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 3 का 3, इसको माइनस का ले ले, इसको प्लस का ले लो। जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो क्या होती है माय डियर, बाकी होती है। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस। तो क्या आ चुका है, माइनस का 1, और हमें भी किसका चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, और 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली वैसी की वैसी रहती है, बीच वाली संख्या हटेगी, उसकी जगह आएंगे हमने जो गुणनखंड बनाए हैं। माइनस का 4 बनाया, बीच में क्या था, x था, प्लस का 3 बनाया और उसके साथ में भी क्या था, x था, और माइनस का क्या है 4, और बराबर में क्या है, 0 है। आया क्लियर, चलिए अब क्या करेंगे, 3x की पावर 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, माइनस 4 को 2 इंटू 2 इंटू एक्स कर लिया, प्लस 3 इंटू एक्स लिख दिया, माइनस 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, और बराबर में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब मैंने बताया था कि पहली और दूसरी में से कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे। जरा ध्यान से देखो, x और x सेम मिल रहा है, तो x ले लिया बाहर, तो कितना बचा मुझे बताओ, 3x बचेगा इधर, फिर बचेगा माइनस, फिर x ले लिया तो 2 इंटू 2 कितना बच गया, 4 बच गया, कोष्टक बंद कर दो। इधर क्या सेम है भाई, कुछ भी सेम नहीं है, और कुछ भी सेम नहीं है तो मैंने बता रखा आपको क्या लिखेंगे, एक, और उसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, प्लस। कोष्टक वाली में वैसी वैसी लिख दो, 3 इंटू एक्स, 3x बच गया, माइनस का माइनस, 2 इंटू 2 4 बच गया, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं मिला तो स्टेप वैसी वैसी उतर जाएगी। कोष्टक वाली संख्या सेम मिल जाती है एज इट इज, तो अपना आंसर क्या चल रहा है, सही, बिल्कुल सेम है, तो 3x माइनस 4 कोष्टक के अंदर लिख दिया, जो सेम सेम है उसको एक बार लिख दिया, फिर जो बाहर है उसको भी लिख दो, तो x है और फिर प्लस 1, और बराबर में क्या चल रहा था, 0। कैसे लिखा, गणित की भाषा में कहे तो जो सेम है उसको कॉमन ले लिया, यहां से इसको कॉमन उठाया तो क्या बचा, x बचा, और फिर प्लस, ये प्लस, फिर 1 बचा, ये 1, ये बाहर ले लिया आपने। अब दो केस बनेंगे, इसका और इसका भाई, ये बनाया केस अपन ने, केस फर्स्ट, पहली वाली को हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, 3x, माइनस का 4 उधर जाएगा, 0 प्लस 4, तो 3x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे, इंटू वाली संख्या कहां चली जाएगी, बटेवा में, तो ये आ चुका है 4 बटेवा 3, ये हो गया हमारा अल्फा का मान। अब निकालते हैं बीटा का मान, तो सेकंड वाले को 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। ये क्या हो चुका है, बीटा हो चुका है। पहला मान अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब क्या करेंगे देखना, अब ध्यान से समझिएगा,
अब अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। माइनस बी बटेवा अल्फा प्लस, सॉरी फॉर्मूला लगा दिया पहले अपन ने। पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान तो है 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है -1, तो ये माइनस का 1 मान लिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 प्लस और माइनस -1 बटे हम कुछ नहीं 1 मान लिया। अल्फा प्लस बीटा इनका एलसीएम लूंगा, 3 और 1 का एलसीएम 3, 4 इंटू 3 का भाग 3 में एक बार, -1 इंटू 1 का भाग 3 में 3 बार। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 - 3/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 1/3। एलसीएम में घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ये सवाल आपने पढ़ रखे हैं, एलसीएम लेना आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे कि आपको नहीं आता, और पुरानी क्लासेस हैं उनको जाकर देख ले, मैंने एलसीएम लेना, भिन्नों वाली जोड़ और बाकी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही तरीके से समझा रखी है और क्लासेस डाल रखी है, ठीक है। घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है, सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, पुरानी क्लासेस जाकर देख ले, हर चीज मैंने समझा रखी है बेसिक से लेकर। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3 हो गया। चलिए अब अल्फा बीटा निकालते हैं, यानी कि गुना। अल्फा का मान 4/3 है, बीच में इंटू मानेंगे, बीटा का मान -1 है। अल्फा बीटा बराबर माइनस को ले लूं आगे, 4 एकम 4 और बटेवा में क्या आ गया 3, तो ये हो गया 4/3 माइनस का। आया समझ में। अब निकालेंगे हम सूत्र द्वारा जांच, सूत्र द्वारा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र द्वारा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। फॉर्मूला क्या था मित्रों, ax⁻² + bx + c, ये था। हमें चाहिए b का मान, x के गुणा में होगा b, यहां पर x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 माना और आगे माइनस है तो माइनस भी साथ में उठा लिया, और बटेवा में a, x² के गुणा में a, यहां पर x² के गुणा में क्या है 3 है। लीजिए भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3 अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फा बीटा, वो होगा c/a, यानी एचर संख्या। एचर संख्या यहां पर लास्ट में देखो कितनी है, -4 है, तो -4 हो गया। a का मान अभी निकाला अपन ने कितना है 3, तो ये अल्फा बीटा का मान भी ये देखिए सेम यहां पर मिल चुका है। कहां गया, ये रहा, ये सेम है और ये भी सेम है, तो अपने आंसर जो है बिल्कुल क्या है भाई सही है। तो आज जो है अपन ने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2.2 का पहला सवाल है वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट समझ लिया है। कहीं पर भी कोई दिक्कत है दोस्तों तो रिक्वेस्ट है आपसे एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें ध्यान से, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आप ही के लिए ये चीज उपलब्ध है, तो आप इसको हल्के में ना ले और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे इसको, और इसका जो फायदा आराम से उठाए। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन दूसरे सवाल पूरे को समझने का प्रयास करेंगे एक ही क्लास के अंदर, और उसको खत्म करेंगे। फिर अगली क्लास जो रहेगी अपने तीसरे चैप्टर पर आधारित रहेगी। और अगर कोई इच्छुक है तो सबसे पहले अपन दूसरे चैप्टर के बाद जो है त्रिकोणमिति जो चैप्टर है 8वां साइन कोस पर आधारित, उसको अपन समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के अंदर ऐसे ही। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।